अब जब गुरुजी ने ये क्रांति को खड़ा किया, अब इसके बाद जब हमने घर घर गाय बांधी, इसके बाद तीसरी चीज ये थी कि लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। अब गाय कुछ लोग तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा जो अभी यहाँ पर बात हो रही थी कि इन 200 लोग यहाँ पर हो सकते थे, लेकिन 200 लोग नहीं हुए, तो उसके लिए एक जागृति नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि हम गोलजू को ही पूज लेंगे ना तो हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। लोग ये सोचते हैं अगर हमारी चंपावत की देवी हमसे प्रसन्न है ना तो हमारा इष्ट हमसे प्रसन्न है। हम ये सोच लेते हैं, हम अगर आज अपने आप किसी यहाँ घड़ेगी लगा लो, आप जागर लगा लो एक बार, हर व्यक्ति के अंदर पितृदोष निकल कर आ, हर बंदा ऐसा कह रहा है यार पितृ मेरा कुछ ही नहीं हो दे रहा, थोड़े दिनों में कह रहा है कि वो लौट के आ गया, थोड़े दिनों बाद अब ऐसा हो गया है कि जो हमारी सिद्ध देवियां थी वो दो बात बोलने लग गई। एक देवता यहाँ पर कुछ और बोल रहा है, वो देवता वहीं पर कुछ और बोल दे रहा है। आखिर ऐसा देवताओं को क्या हो गया भाई उत्तराखंड के? जिन उत्तराखंड के देवताओं ने खड़े खड़े, देवी आती भी नहीं थी, वहीं से बता देते थे कि क्या सोच कर लाया है मेरे मन, क्या मेरे को घत्याने के लिए आया है, क्या मेरे लिए बोलने के लिए आया, क्या दुख है, क्या दर्द है। ऐसे देवताओं की शक्ति इस देवभूमि उत्तराखंड से खत्म क्यों हो गई? इस प्रश्न को हमने कभी नहीं सोचा। हमने हमेशा गुरुजी ये कहते रहे कि हमने ये सोच लिया कि यार एक आदमी की घात तो लग जा रही है। अगर किसी व्यक्ति ने घतिया दिया हमको और हम कहते हैं यार उसने घात लगाई और वो हमारे पीढ़ी तो पीढ़ी वो उस आदमी को नहीं लग रही, उसके वंश में जा रही है, वंश में जा रही है, वंश में जा रही है, और कहां 7वीं पीढ़ी तक भी लग जा रही है। हमने इस घतियाने को तो समझ लिया, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए। हमने उस औरत के आंसू देखे जो हमारे कुल में लग गए, लेकिन हमने उस भगवती गौ माता के आंसू नहीं देखे जो हमारे देवताओं को लग गए। खा बैठे सब देवताओं को। एक भी इष्ट जो है ऐसा नहीं जो रुष्ट ना बैठा हो, एक भी देवी ऐसी नहीं जो जागृत होकर ये बोल देती हो यार तेरे से हमेशा खुश हूं, तुझे पूजा की जरूरत ही क्या है। अभी हमारे गुरुजी ने बोला देवता वो है बस देता है, मांगता नहीं है कभी। ये देवता का सबसे पहला रूल है। देवता कभी आपसे कुछ नहीं मांग सकता, उसकी कल्पना ही नहीं है, वो तो देने के लिए बना हुआ है ना, वो क्यों मांगेगा। लेकिन बात क्या हो गई यहाँ पर, देवताओं की शक्ति कहाँ चले गई? तो इसमें एक ही चीज है, हे सज्जनों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हमने केवल गाय को भुलाया, हमने उसके आंसुओं को निकाला है। और जब जिस घर से गाय निकल जाती है, जहां गाय के आंसू निकल जाते हैं ना, वो धरती में इष्ट छोड़िए आप, उस पूरी भूमि खंड शमशान के समान हो जाती है। ये कहा जाता है अगर आपने 8 घंटे से 12 घंटे के अंदर, शास्त्र कहता है अगर आपने कोई गव्य नहीं पिया है या फिर स्पर्श नहीं किया गाय का तो आप चांडाल हो जाते। ये भारत की परंपराएं कहती हैं। आप चांडाल की पदवी को प्राप्त करते हैं। किन वर्णों की बात कर रहे हैं आप? बात करते होंगे कि हमारे यहाँ 4 वर्ण है, लेकिन हमारे यहाँ दानवों से भी नीचे चांडाल की योनि की बात करी जाती है कि वो व्यक्ति चांडाल कहलाया जाता है। धेनुमानस सदग्रंथ में एक दृष्टांत आता है। दृष्टांत क्या आ रहा है? दृष्टांत, मैं आपको ना थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं आपको आध्यात्म इसलिए जोड़ रहा हूँ ना क्योंकि हमें हमारी संस्कृति से जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर संस्कार नहीं होंगे तो विचार नहीं होंगे, और संस्कार में विचार का ये सामंजस्य है। लोग कहते हैं परिवर्तन सृष्टि का नियम है, लेकिन सकारात्मक परिवर्तन सृष्टि का नियम है और सकारात्मक। अगर नकारात्मक परिवर्तन हो रहा है तो सृष्टि नहीं चाह रही, वो मानवों के कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि सृष्टि कभी भी सकारात्मक परिवर्तनों से चलती है। तो यहाँ पर जो भी हमारी जो देवताओं की परंपरा रही है, हमारी संस्कृति की परंपरा रही है, इनमें जो लोप हुए, हमारे देवताओं की शक्तियों में जो लोप हुए हैं, ये केवल गौ माता के आंसू हैं। जो आज गोलजू की जब हम बात करते हैं या किसी भी इष्ट की बात करते हैं, इसमें मैं आऊंगा थोड़े से आगे। बस यहाँ कहना चाह रहा हूँ, देश में क्रांति खड़ी हुई 2014 में, हमने पहला आंदोलन किया देश में, और तब कांग्रेस की सत्ता थी। कांग्रेस की सत्ता से हमने इतना बोला भाई ऐसा है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भी काम नहीं करना, बस इतना कर दो, गाय को माता का सम्मान दे दो। क्योंकि जिसको वेद कह रहा है कि वो गावो विश्वस्य मातर, शास्त्र कहता है कि गाय भैया हमारी माँ है। हमारे यहाँ सूत्र दिया जाता है इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि गोस्तु मात्रा न विद्यते, अर्थात गाय की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये कहा जाता है कि जो आप ब्रह्म ज्ञान की बात सुनते हैं ना, ये कहता है ब्रह्म ज्ञान की तुलना क्या कहते हैं, सूर्य से हो सकती है। इंद्र की तुलना भी, जो इंद्र की बात करते हैं, इंद्र की तुलना भी क्या कहते हैं, पृथ्वी के किसी भी चीज से की जा सकती है। लेकिन ये कहा गया कि गाय की तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती। गोस्तु मात्रा न विद्यते, इसकी तुलना अगर ये कह दे रहे हो ना कि गाय जो है उसके बराबर है, किसी देवता के बराबर है, तो आप गाय का अपमान करते हो, देवता का नहीं करते। ये बात शास्त्र कहता है। लेकिन हमने उस गाय की तुलना छोड़िए, आप उस गाय को इतने गड्ढे में डाल दिया है कि हम मंदिर में तो घंटियां बजा रहे हैं, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि मंदिर के देवता जो मूर्ति है, जिसको प्रतिष्ठा दी गई है, वो मूर्ति अपने आप में जड़ हो चुकी है। हम जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मंदिर की, आप बिना गौंत के, बिना दूध के करके दिखाइए प्राण प्रतिष्ठा, कौन से मंदिर के अंदर देवता आ जाएगा? किसी मंदिर के अंदर आप एक देवता नहीं बुला सकते। आप छोड़िए, आप जागर कीजिए, आप गौंत पिलाए बिना बुला दीजिए इष्ट को, इष्ट आ ही नहीं सकता आपका बिना गौंत के। जहाँ इष्ट ना आता हो, बिना गोबर की लिपाई के हमारी संस्कृति का एक भी काज नहीं होता हो, तो हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं आप सोचिए। ये देवभूमि का अंत,
ये कारण है कि देवभूमि कहीं ना कहीं भारत के अंदर ऐसा लगा जैसे कोई दिमाग में आदेश कर रहा है, ऊपर से एकदम से सिग्नल मार रहा है कि गाय हमारी माता है। बचपन का निबंध याद आया, सबसे बचपन का जो पहला निबंध लिखा था किताबों में, वो निबंध आया कि गाय हमारी माता है। और वो माता की दृष्टि जब दिमाग में आई तो एक और भाव जगा कि अब गौव्रती बन, अपने आप गाय का व्रत धारण कर। और जब गौव्रती का संकल्प आया, फिर तीसरा संकल्प ये आया कि अब तो जीवन में काम बस गाय के लिए करना। मेरे इष्टों ने, मेरे पितरों ने, मेरे भगवान राम ने, मेरे भगवान कृष्ण ने, मेरे इस देवभूमि के देवताओं ने इतनी कृपा करी, उस दिन मेरी पूरी शक्ति उन्होंने, मेरे पूरे पुरखों के किए हुए सत्कर्म थे उस दिन मेरे काम आए, जिस दिन मुझे वो ब्रह्म ज्ञान गाय ने दे दिया वहाँ पे खड़े। उस दिन से मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरा जीवन बदला। मेरे को गर्व हुआ पहाड़ी होने का भी, गर्व हुआ भारतीय होने का भी। लेकिन महत्व इस बात का आया, मैंने ये सोचा कि मेरा जो आदर्श बनेगा ना, गोलजू बन सकता है, मेरा आदर्श कोई नेता नहीं बन सकता। कहने का अर्थ यह है कि अगर मेरा व्यक्ति, मेरा जो गोलजू है वो भी सत्ता चला रहा है, सत्ता तो गोलजू ने भी चलाई ना, ऐसा तो नहीं उन्होंने सत्ता त्याग दी। मेरे इष्ट का नाम कालसेन है, कालसेन ने भी सत्ता चलाई अपने आप, देवताओं के दरबार के उसमें रहा करते थे कालसेन। उन्होंने सत्ता देखी, सबने चलाई, युद्ध लड़े, लेकिन उन सब ने युद्ध केवल धर्म के लिए लड़े। यदि आज भी इस सत्ताओं के अंदर धर्म के लिए कोई संघर्ष करता है तो हमें सत्ताओं से दिक्कत नहीं है, यदि धर्म के लिए वो काम करते हैं। लेकिन यदि वो कार्य केवल वोट के लिए करते हैं और अगर वो कार्य धर्म को ध्यान में रख के नहीं करते ना, तो बस हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें हमेशा हमारा आदर्श गोलजू होना चाहिए। कालसीन हो सकता है, चुरमल हो सकता है, दुनिया भर के देवी देवता गिना दो आप जितने हमारे उत्तराखंड के हैं, वो सब आदर्श हो सकते हैं। आदर्श कभी वो नेता नहीं होगा जो हमें इस काम से हटाता हो, गोलजू के पद चिन्हों से हटाता हो।